हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। जैसा कि हमने कल बताया था कि द न्यू इनिशिएटिव दैट वी हैव स्टार्टेड 10 और 15 डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ द हिंदू एडिटोरियल, उसको हम लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। सो आज ये 15 जुलाई का एडिटोरियल आपके सामने ओपन है। उस पर हमने ये मार्क किया हुआ है ग्रीन में जो वर्ड हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये फर्स्ट वर्ड जो है जो हमने मार्क किया है दैट इज़ फलक्रम। फलक्रम का मतलब होता है कि आधार या सहारा। तो कोई भी चीज़ अगर किसी भी एक्टिविटी में अगर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो उसको हम फलक्रम बोलते हैं। इसका एक्चुअली एक टेक्निकल टर्म भी है। अगर आप सपोज़ फिजिक्स वगैरह में अगर आपने पढ़ा हो, कोई लोड उठाने के लिए किसी रॉड या प्रॉप को यूज करके जब हम उठाते हैं तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ कंप्लीट लोड सेंटर में आता है, जहाँ पे कंप्लीट लोड ट्रांसफ़र होता है, उस पॉइंट को हम फलक्रम बोलते हैं। सो ये इस पूरे प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है फलक्रम, जो आधार है आपका। सो यही इस वर्ड का मतलब है। फलक्रम का मतलब होता है आधार या सहारा देना किसी चीज़ या किसी मैटर में, किसी नेगोशिएशन में या किसी भी सिमिलर एक्टिविटी में। ओके, सो इसका सिमिलर वर्ड है सपोर्ट और प्रॉप, PROP, सपोर्ट और प्रॉप। दीज आर टू सिमिलर वर्ड फॉर फलक्रम, ये याद रखिएगा आप। सेकेंड वर्ड इज़ आउटरीच। आउटरीच का मतलब होता है, एक तो होता है रीच एंड सेकेंड इज़ आउटरीच। आउटरीच मीन्स एक्ट ऑफ रीचिंग आउट। आपकी जो लिमिट है उससे थोड़ा सा और आगे जाके, थोड़ा सा और एक्सीड करके अगर आप किसी चीज़, किसी आदमी या किसी मैटर को अगर आप परस्यू करते हैं तो उसको बोलते हैं आउटरीच। द एक्सटेंड और द लेंथ ऑफ रीचिंग आउट। आप अगर थोड़ा सा अपनी लिमिट को एक्सीड करते हैं तो आउटरीच का एक सिमिलर वर्ड एक्सीड भी होता है। हाँ, अगर आप अपनी लिमिट से थोड़ा सा आगे जाके उस मैटर को परस्यू करना चाहते हैं या थोड़ा सा आगे बढ़ के उसको पहुंचना चाहते हैं उस मैटर पे, तो उसको बोलते हैं हम आउटरीच। अभी इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा आउटरीच का वो होगा फॉल बिहाइंड। या फॉल बिहाइंड मतलब पीछे रह जाना। जैसे आउटरीच में मतलब आप आगे जा रहे हैं, फॉल बिहाइंड मीन्स पीछे रह जाना। या सेकेंड वर्ड इसका ये भी होता है कि ईल्ड, YIELD। So fall behind and yield, these are two opposite word for outreach. Outreach means act of reaching out। अपनी जो आपकी लिमिट है उससे थोड़ा सा और आगे जाके किसी चीज़ को अगर आप परस्यू करते हैं, पहुंचते हैं, so that is known as outreach। थर्ड वर्ड जो है हमारा दैट इज़ ट्राइलेटरल। अभी ट्राइलेटरल अगर आप इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाता है ट्राइलेटरल। ट्राई मीन्स 3, लेटरल मीन्स 3 पार्टी और 3 एनीथिंग। सो एनी मैटर विच इज़ इन्वॉल्विंग 3 पार्टी, तो वो जो होता है वो उसको हम ट्राइलेटरल बोलते हैं। जो भी किसी भी मैटर में अगर 3 लोगों या 3 एस्पेक्ट का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको हम ट्राइलेटरल बोलते हैं। हिंदी इसका आपका एग्जैक्टली उसी त्रिभुजी या 3 पार्टी उसी से सिमिलर रहता है। तो इसका अगर सिमिलर वर्ड बोलेंगे तो वो ट्रायंगुलर इज़ द सिमिलर वर्ड। या ट्राई पार्टी भी एक ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप थोड़ा एक्सपोजर होगा या आगे पढ़ेंगे तो उसमें ट्राई पार्टी एग्रीमेंट भी होता है विच इज़ सिमिलर टू ट्राइलेटरल। सो दिस इज़ आवर थर्ड वर्ड। सेकेंड वर्ड आफ्टर दैट द वर्ड इज़ ऑटोनॉमी। अभी ऑटोनॉमी जो है ये एक्चुअली अगर इसका जो ओरिजिन है वो ऑटो एंड नॉमस, ये ग्रीक वर्ड है, इससे इसका ओरिजिन हुआ है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, नॉमस मीन्स होता है लॉ। सो एनी सिस्टम और एनी इंस्टीट्यूशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ हैविंग लिबर्टी टू गवर्न देमसेल्फ, वो उसको हम ऑटोनॉमी या ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बोलते हैं।
या जो आप अपना स्वयं का अधिकार या स्वराज जो जिनको ये राइट होता है कि वो खुद ही से अपने आप के जो सेल्फ गवर्निंग लॉज हैं जिसको वो बना सकें, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम ऑटोनॉमी या उस जो पूरा प्रोसेस है उसको ऑटोनॉमी बोलते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो इसका सिमिलर वर्ड अगर आप बोलेंगे तो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन इंस्टीट्यूशन। एक लिबर्टी भी इसका सिमिलर वर्ड है। अपोजिट वर्ड बोलेंगे अगर ऑटोनॉमी का, सो इट विल बी डिपेंडेंस एक हो जाता है। ऑटोनॉमी का एग्जैक्ट अपोजिट बोलेंगे तो हेट्रोनॉमी इज़ द अपोजिट वर्ड फॉर ऑटोनॉमी। सो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है दैट इज़ जॉल्ट, JOLT। जॉल्ट का मतलब होता है कि किसी जैसे झटका, हिंदी अगर हम बोलें तो झटका या आघात, ये जॉल्ट के एग्जैक्ट हिंदी मतलब होते हैं। तो इसका किसी भी प्रोसेस में या किसी भी आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में ही जा रहे हैं, जो एब्रप्ट अगर डिस्ट्रप्शन कुछ आ जाता है तो उसको भी जॉल्ट बोलते हैं। तो इसका जो सिमिलर वर्ड है दैट इज़ बम्प, BUMP और जर्क। सो ये सिमिलर वर्ड है जॉल्ट के, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिलेमा। अब डिलेमा जैसा कि आप आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल मस्ट बी नोइंग दिस वर्ड। कोई भी सिचुएशन अगर आपकी ऐसी होती है जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं है, जैसे थोड़ी सी कसमकस है या दुविधा है या धर्म संकट है कुछ, तो इस वर्ड को हम इंग्लिश में डिलेमा बोलते हैं। तो कोई डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम या पजल या एक धर्म संकट जो है, हिंदी इसका एग्जैक्टली हिंदी मतलब धर्म संकट या कसमकस ही बोलेंगे, या दुविधा भी बोल सकते हैं आप। सो डिलेमा का ये मतलब होता है। इसका अपोजिट अगर वर्ड बोलेंगे तो श्योरिटी, या श्योरिटी जो होगा वो डिलेमा का एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड होगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है एंड यू आर क्लियर ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। और नेक्स्ट वर्ड इज रिसर्जेंट। अब रिसर्जेंट, ये इसका मीनिंग अगर देखिए, अब री एंड सर्जेंट, तो इसमें ही अपने आप में इसका मतलब छुपा हुआ है। रिसर्जेंट मतलब फिर से उठ खड़ा होने वाला, या एक प्रोसेस, मतलब काफ़ी समय से दैट थिंग वाज डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मतलब सुसुप्त अवस्था में थी या सोई हुई थी, एंड आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे फिर से अपनी पॉपुलैरिटी या अपना ऑकरेंस वो स्टार्ट होने लगा है उस एक्टिविटी में। तो इसका तो ये मतलब होता है। इसका इंग्लिश सिमिलर वर्ड अगर बोलें तो रीबर्थ इज़ द सिमिलर वर्ड फॉर रिसर्जेंट, और रिसरेक्शन फिर से उठ खड़ा होने वाला। So these are two similar word for resurgent. इसका अगर opposite word हम बोलेंगे तो descent will be one of the opposite word, descent या disappearance। इसमें हम resurgent means उठ खड़ा हो रहा है, disappearance means it is fading out, या धीरे धीरे वो गायब होता जा रहा है। तो ये याद रखिएगा आप। Next word here, it is very interesting word, VYING, वाइंग। ये ING फॉर्म में है। इसका जो वर्ड है दैट इज़ VIE, वाई। सो वाई का मतलब होता है कि टू हैविंग टू कॉम्पीट विथ समबडी, या जो एक कंपटीशन की भावना होती है उसको ये वर्ड डिफाइन करता है। तो सिमिलर अगर इसका वर्ड बोलेंगे तो कंटेस्ट विल बी वन ऑफ द सिमिलर वर्ड, या कॉम्पीट, या अगर थोड़ा सा और आगे जाएं तो फाइट भी एक वन ऑफ द क्लोजेस्ट सिमिलर वर्ड हो सकता है इस वर्ड के लिए, वाई के लिए, VIE। या इसका एक सिमिलर वर्ड इंग्लिश में एनवी भी हो सकता है।
कि आप किसी चीज़ को किसी से अगर आप थोड़ी सी जेलिसी लेके अगर उससे कंपटीशन करते हैं तो वो भी एक सिमिलर वर्ड हो जाता है। इसका अपोजिट वर्ड अगर बोलेंगे, अभी इसमें सिमिलर वर्ड जो है उसमें कॉम्पीट कर रहे हैं आप, कंटेस्ट कर रहे हैं या फाइट कर रहे हैं, उसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? टू हेल्पिंग समबडी, हेल्प और एड, तो ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा ये है अर्ज, URGE। अभी अर्ज का क्या मतलब होता है कि किसी को अगर आप काफ़ी अर्नेस्टली किसी चीज़ के लिए परस्यू करते हैं, सो वो उसको अर्ज बोलते हैं। एक तो ये मीनिंग हो जाता है, दूसरा टू हैविंग डिज़ायर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की अगर कोई इच्छा होती है, लाइक यू आर अर्जिंग फॉर समथिंग यार, और यू आर विशिंग फॉर समथिंग, और यू हैव सम इम्पल्स। इम्पल्स भी एक इसका सिमिलर वर्ड होता है, यू हैव इम्पल्स फॉर समथिंग। सो इम्पल्स, डिज़ायर, विश, ये भी एक सिमिलर वर्ड हो जाते हैं अर्ज के। तो इसको ध्यान रखें। हिंदी में अगर आप इसको बोलें तो जैसे बोल सकते हैं कि प्रेरणा एक इसका हो जाएगा, या इच्छा होना किसी चीज़ की, वो एक इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा हिंदी में। अपोजिट वर्ड अगर बोलेंगे तो रिपल्सन एक वर्ड हो जाएगा। रिपल्सन विल बी वन ऑफ द अपोजिट वर्ड फॉर अर्ज। और इनडिफरेंस एंड रिपल्सन, ये इसके अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। सो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल 15 जुलाई 2020। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। कीप वॉचिंग।